आगे के समय हम वचन से सुनने जा रहे हैं। इन दिनों में प्रभु के अभिषेक दास लोग डॉक्टर पॉल मैथ्यूस और पास्टर यशवंत राणा प्रभु के दास लोग हमें वचन से सिखाएंगे। आज तालियों के साथ हम स्वागत करें पास्टर पॉल मैथ्यूस को। प्रभु के दास हमें वचन से आगे सिखाएंगे। आमीन। सारे लोगों को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ आपसे मिलने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। आपकी प्रार्थनाएं चाहते हैं क्योंकि एक नया मौसम शुरू हो गया। विश्वास बोलना चाहता हूँ। आज 1 जून है और मई तक जो माहौल था वो बदल चुका है। यीशु के अद्भुत नाम से हम घोषणा करके बोलते हैं, परिस्थितियां बदलना शुरू हो गई है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करना शुरू कर चुका है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरे दिल के अंदर पवित्र आत्मा ये प्रेरणा दे रहा है कि आपको मैं प्रोत्साहित करूं कि ये दिन पवित्र आत्मा के दिन है। केवल युग ही नहीं, ये दिन पवित्र आत्मा के दिन है। और जब पवित्र आत्मा को ज्यादा जानना चाहते हैं, उसको ज्यादा जानने की उमंग रखते हैं, उनको पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर अद्भुत तरीके से प्रयोग करना चाहता है। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती है, आप घबराना मत। लेकिन अगर मेरी आवाज आप तक बराबर आ रही है तो एक बार आप हाथ दिखा दें। अगर आवाज मेरी आ रही है आप तक तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। एक कठिन विषय है पवित्र आत्मा के विषय में सीखना। परमेश्वर को कौन जान सकता है? त्रिएक परमेश्वर की भरपूरी, त्रिएक परमेश्वर का प्रेम, त्रिएक परमेश्वर की गहराई कौन मनुष्य समझ सकता है? इनफाइनाइट गॉड, अद्भुत, सनातन, योग्य, अद्भुत, न पहुंच सके ऐसी ज्योति में रहने वाले परमेश्वर के विषय में हम हमारी बुद्धि का प्रयोग भी कैसे कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है, शुरू में मैं आपको बोल देता हूं। लेकिन उसका विपरीत भी सही है। अगर हम शुरू भी ना करें, खोजना भी शुरू ना करें, तो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है, ये मैं भी आपसे कहना चाहता हूं। शुरू में एक आयत में पढ़ना चाहता हूं जो निर्गमन की पुस्तक के अंदर हमको मिलती है। और निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय के अंदर 13 आयत में मूसा परमेश्वर से एक निवेदन करता है। 33 अध्याय के शुरू में परमेश्वर ने मूसा से बोला, लोगों की अनाज्ञाकारिता के कारण मैं तेरे संग नहीं चलूंगा, लेकिन मेरे दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। और जब इस बात को सुनता है तो हिम्मत लेकर मूसा 33 के 13 में, निर्गमन की पुस्तक 33 के 13 में कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता, और ये शब्द पिछले दिनों में हम ध्यान दे रहे थे, अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझ पर प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मेरे स्टडी के कारण नहीं, टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, आपने इच्छा दिखाई और आप ऑनलाइन आए इसलिए नहीं, लेकिन मेरे को और आपको हमारे इस सप्ताह भर के अध्ययन के अंदर एक मनोभावना ये रखनी है कि प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर हो, तेरा प्रेम भरा, अनुग्रह भरा दृष्टि प्रभु हमारे पर होने पाए। अगर आप और मैं इस बात को समझेंगे तब जाकर हम प्रभु से निवेदन कर पाएंगे, प्रभु हमें तेरी गहरी बातों को तो समझा। आपको जैसे मालूम है और हमने आपको बताया, इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा के विषय में हम सीखना चाहते हैं। सुनते ही आपको लगेगा मैं पवित्र आत्मा को जानता हूं, या आप कहेंगे मैं सारी बातें जानता हूं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं एक उदाहरण देकर, और उससे आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर आपने कभी समुद्र देखा है तो आप समुद्र के पास जाएंगे, और समुद्र के पास जाकर आने वाले अलग अलग लोगों को मैं आपको बयान करता हूं। एक आदमी है जिसने पानी में पैर नहीं रखा और दूर से ही बोला क्या समुद्र है, और ऐसी लहरें उठ रही थी। घर पर आकर ऐसे बता रहा था, लोग भी बोल रहे थे गजब, क्या समुद्र के वर्णन कर रहा है। फिर एक दूसरा आदमी भी है, वो गया, थोड़ा सा पैंट उठाया और वो पैर गीले किए, पंजे गीले किए, ओ ठंडा पानी, क्या क्या गजब गजब गजब। और उसके बाद ऐसी कल्पना करने के बाद वो भी घर पर आकर क्या बोल रहा है, मैंने समुद्र देखा और ठंडा पानी, ऐसे लहरें उठ रही थी, और उसने भी आपको वर्णन किया।
तीसरा आदमी एक और है जिसने जितना उठ सकते थे कपड़ों को उठाए और पानी के अंदर चलता गया, थोड़े बहुत कपड़े भीग गए, पैर में पानी आने लगा और वो दौड़ के वापस भाग के किनारे पर चला गया। ओ, मुझे डर लग रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था और क्या झाग उठ रहे थे। वो भी कल्पना, वो भी बयान कर रहा है समुद्र के बारे में। लेकिन एक और आदमी है जो तैरना जानता है, जो लहरों से खेलना जानता है, लहरों से डरता नहीं है, लेकिन लहरों का लाभ उठाते हुए, लहरों का फायदा उठाते हुए वो गहराई में तैरता चला जा रहा है। और अब थोड़ी देर तक दिख रहा था, उसके बाद फिर दिखाई नहीं दे रहा, और फिर जा रहा है, और थोड़ी देर बाद उसका सिर दिखाई दिया, फिर दिखाई नहीं दिया। ये 1-1.5 घंटा डुबकी लगा लगा कर समुद्र के अंदर तैर रहा है और पानी को अनुमति दे रहा है कि इसको उठाए। वो भी जब शाम को घर आता है, वो कहता है, क्या समुद्र था, क्या पानी था, क्या गजब अनुभव था मेरा। कभी कभी अपन भी दूर से पवित्र आत्मा को देखकर, या थोड़ा जोर से ताली बजाकर, या थोड़ा फास्ट ड्रम बजाकर, या गिटार बजाकर हमको लगता है हो कुछ हो रहा है, कुछ लग रहा है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के इस अध्ययन के अंदर आपको उस समुद्र की गहराई की ओर बुलाना चाहता हूँ, गहराई की ओर बुलाना चाहता हूँ। आपके पंजों को, आपके अंगूठों को ही गीला करने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत गीला होने के लिए नहीं, लेकिन कलाम में जैसे लिखा है, ओ थोड़ा डूबूं काफी नहीं है। गीतकार ने भी बोला, हमको तेरे बिना पार न जा सके, ऐसे अनुभव के अंदर। फिर एक और मैं आपको चेतावनी देता हूं, शुरू में ही आपको देता हूं, आपको अच्छा लगेगा ऐसे मैं अनुमान लगा रहा हूं। चेतावनी यह है, ये पूरे अध्ययन, ये सप्ताह भर का अध्ययन आप यहां स्टोर मत करना। आपको मालूम है ना, मैंने कभी एक उदाहरण दिया, 1.5 फीट नीचे उतारना, और वो 1.5 फीट नीचे आपके दिल में उतार, क्योंकि किताबी ज्ञान और केवल बुद्धि का ज्ञान आपको इतनी ही मदद कर सकेगा। इसके विपरीत अगर आप जानेंगे आत्मा की शिक्षा के अद्भुत तरीके से गहराई की बातें पवित्र आत्मा को निरंतर, तो जो आप सीख रहे हैं, आप एक भूखे और प्यास भरे मन के साथ बैठिए और पवित्र आत्मा से आपको A to Z आता है। ऐसे लोगों को ही मैं सिखा रहा हूं जो A to Z आता है और कमी पेशी भी निकालने आती है, कोई दिक्कत नहीं। हम मिलकर ऐसे बैठिए कि मैं पहली बार सुन रहा हूं ये सारी बात, और जब ऐसी मुद्रा में होगी, पवित्र आत्मा आपके घरों पर प्रवेश कर कर, मुझ पर प्रवेश होकर, मुझे और आपको अपने अथाह समुद्र के गहरे गहरे ओ भागों में से भी निकाल कर हीरे और मोती मुझे और आपको ला कर देगा। तो तैयार हैं तो आप लोग जोर से हाथ उठाकर बोलिए घरों पर ही, हालेलुया हालेलुया। अब शुरू करते हैं अपन। अक्सर इस मुद्दे पर शुरू नहीं करना चाहिए अध्ययन को, लेकिन मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। हम अक्सर पवित्र आत्मा को कैसे देखते हैं मालूम? कबूतर के आकार में देखते हैं। आपको जो हमने प्रोमो भेजा उसमें भी आपको ये मिला होगा। तो हम इसको सिंबल्स बोलते हैं। पवित्र आत्मा के को दर्शाने के लिए कई चिन्ह है, ओके। और बाद में हम आपको एक साथ उसको बता देंगे, लेकिन आप सीखिए इस बात को कि चिन्ह पवित्र आत्मा की ओर संकेत करते हैं। समझना इस बात को गहराई से, चिन्ह पवित्र आत्मा की ओर संकेत करते हैं, और ये सारे चिन्ह अधूरे हैं पवित्र आत्मा की एक खूबी को, पवित्र आत्मा की एक हैसियत को, पवित्र आत्मा के एक प्रकटीकरण को ये दर्शाते हैं। तो स्क्रीन पर आपके लिए मैंने 5-6 बिंदु एक साथ लिखकर डाल दिए, ताकि मैं एक एक कर स्क्रीन पर आपके लिए आएगा, आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के लिए बाइबल में कबूतर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के लिए हवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पानी जल का इस्तेमाल किया गया है, आग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और दाखरस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। होना तो ये चाहिए कि इन सब शब्दों को लेकर मैं एक एक आयत को आपको खोल कर दूं, लेकिन मैं आपको, जैसे मैंने पहले आपको बोला, आपको ये बात समझना जरूरी है कि ये सारे सीमित हैं। ऑल दिस आर लिमिटेड सिंबल्स। उदाहरण के लिए हवा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के अंदर कि हवा किधर से आती है और किधर को जाती है तुम्हें नहीं मालूम। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का कार्य भी है, कहां हुआ, कैसे हुआ, हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जिस प्रकार हवा नहीं दिखती लेकिन उसका प्रभाव दिखाई देता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का भी कार्य है। ओके, मैं उधर ही रोकना चाहता हूं।
तेल पुराने नियम के अंदर अभिषेक के समय प्रयोग किया जाता था और पवित्र आत्मा के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। एक आयत अपन स्क्रीन पर आई रही है तो अपन पढ़ी लेते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय की पहली आयत में क्या लिखा है आप देखिए। यशायाह 61 का 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है। ओके, राज अभिषेक के समय आपको याद होगा कुप्पी में तेल लेकर, या उस समय पर तो मेढ़े के सींग में तेल भरकर 1 या 2 बूंद बनाकर क्रॉस बनाने वाले परंपरा उस समय नहीं थी, लेकिन तेल भरकर पूरा उंडेल देते थे, पूरा उंडेल देते। और वो यही शब्द का इस्तेमाल करता यशायाह प्रभु यीशु मसीह के लिए 600 साल पहले भविष्यवाणी करते हुए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर, ही हैज अनॉइंटेड मी, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इतना ही कहूंगा, आगे बढ़े अपन। अगला मैंने आपको बताया और वो आपके लिए स्क्रीन पर आएगा, आयतें भी आपके लिए आई रही हैं, तो आप उसको लिखने वाले लिख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आप केवल एक प्रचार के रूप में नहीं सुन रहे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सेवकगण, आप कहां से जुड़े हैं मुझे नहीं मालूम, मैं फोकस कर रहा हूं वचन के अंदर, और सलाम दुआ बाद में कर लेंगे अपन। लेकिन इन आयतों को आप लिख लीजिए, इन आयतों को आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचे कि बाद में एक साथ ले लेंगे, नहीं, जितना लाइव में सीखने में तत्परता है, आनंद है, उत्सुकता है, उतना बाद में नहीं होगा, इसलिए इस पूरा समय का आप लाभ उठाइए। कबूतर, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मे के पश्चात जब बाहर आया तो वहां पर लिखा है, मत्ती ने भी लिखा है और अन्य सुसमाचार के लिखने वालों ने भी हमको बताया। 3 अध्याय की 16 आयत में क्या लिखा है आपको मालूम है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आए, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा। ओके, उतना बोलना काफी है। कबूतर क्यों बोलेंगे, अन्य पक्षियों का नाम क्यों नहीं बोला, इसके बारे में बहुत अध्ययन किया गया है। और कबूतर टेंडर है, टेंडर। मैं एक बहुत समय पहले किताब पढ़ रहा था और उसमें एक सच्चा वृत्तांत इस लेखक ने लिखा, और उस लेखक का नाम अगर आप चाहते तो मैं बोल ही देता हूं आपको। आर.टी. कैंडल नाम का एक लेखक है। वो इस प्रकार लिखता है, मैंने एक नया मकान लिया था, एक नया फ्लैट लिया, और जब फ्लैट लिया तो अजीब और गरीब तरीके से उसके खिड़की के पीछे सफेद कबूतर ने आकर अंडा दिया और वो घोंसला वहां पर में रहने लगी। और आप वो आर.टी. कैंडल लिखता है, वो इतना उत्सुक हो गया, उसने सोचा पवित्र आत्मा का एक चिन्ह मेरे घर पर आ गया, मजा आ गया। कुछ दिन के बाद पति पत्नी के बीच में अनबन हुई, और जब अनबन हुई इसने आवाज उठाया, और आवाज उठाकर जब अपनी पत्नी को कुछ कहना शुरू किया तो क्या देखता है, खिड़की से वो कबूतर अपने पंखों को उड़ाकर चली गई। अरे ये क्या हुआ, तो थोड़ा सा उसको अजीब लगा और उसने जो भी हो देख लेंगे सोचा। लेकिन हर बार ये देखा, उसने स्टडी किया, हर बार जब वो ऊंची आवाज से घर पर बोलना शुरू करता था अपनी पत्नी से, उसको नीचे दिखाते हुए या थोड़ा झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, तो हर बार वो कबूतर नहीं अपने घोंसले को छोड़कर चले जाए। और एक दिन ऐसा हुआ जब वो ढूंढने पर भी बहुत दिन हो गए नहीं लौटा, तब उसको प्रार्थना में बैठा था तो पवित्र आत्मा ने बोला उसको, एक चिन्ह के रूप में मैं तुझे बताना चाहता हूं, जहां कलह है, जहां पर विवाद है, वहां पर मैं ठहर नहीं सकता, क्योंकि प्रेम का और संयम का। इसने रो रो कर पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद कुछ दिन के, ये किताब में लिखा हुआ है, कुछ दिन के बाद देखता है वो कबूतर वापस लौट कर आता है और उसको मालूम पड़ जाता है पवित्र आत्मा एक ही हुजूरी उसके पास है। एक उदाहरण है और सजीवित उदाहरण है आपको समझाने के लिए कि एक टेंडरनेस को दिखाने के, कोमलता को दिखाने के लिए, गंदगी से दूर रहता है। ये है, अन्य पक्षी नाम नहीं लेना चाहता, गंदगी में रहते हैं, गंदगी करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा आवाज हो या गंदगी हो उससे बचना चाहता है, इसलिए उसको पवित्र आत्मा के लिए एक रूपक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया। पानी आप देखते हैं, आपको मालूम होगा इज़ीकियल नबी की वो भविष्यवाणी, कैसे सिंहासन से पानी निकलता है पूर्व की ओर और बढ़ता 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 जाता है। पहला नबी दर्शन में चलने का प्रयास करता है, पानी बढ़ता जाता है घुटनों तक और उसके ऊपर कमर तक, और जब पानी और ऊपर आता है वो चल नहीं पाता है। अब तक पानी को वो नियंत्रित कर रहा था, लेकिन अब पानी उसको नियंत्रित कर रहा है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा को दर्शाती। आग
आप जानते हैं करमेल पर्वत पर, पहला राजा 18:38 मैंने ऐड डाली, वहां पर करमेल पर्वत का वृतांत है। एलिया प्रार्थना करता है, स्वर्ग से आग गिरती है और उसको जो वेदी पर था, गीला था, उसको भस्म कर देती। दाखरस भी, और इसको आप उस समय के पेय पदार्थ के रूप में उसको लेंगे। 55:1 में लिखा, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले आनंद का पेय पदार्थ उस समय, और फर्मेंटेड नहीं लेकिन दाख का रस के रूप में वो लोग प्रयोग करते। तो ये कुछ चिन्ह मैंने आपके लिए यहाँ पर दर्शाए, लेकिन हमारी समस्या ये है, और इसलिए मैंने शुरू में ये डाल दिया और ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। हमारी समस्या ये है कि हम चिन्हों में ही अटक जाते हैं, हम सिंबल्स में अटक जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये चिन्ह तो चिन्ह है। रोड पे आप उदयपुर से दिल्ली जा रहे थे, हाईवे पे आपने देखा लिखा हुआ है दिल्ली 380 किलोमीटर, तो आप वहां रुकते नहीं है, क्योंकि बोर्ड ये कह रहा है 380 किलोमीटर और आगे जाना है। भैया दिल्ली लिखा हुआ तो है, लेकिन वो चिन्ह है कि आगे अभी दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी बाकी। ये चिन्ह सारे पवित्र आत्मा के विषय में मुझे और आपको सिखाते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा के ही कंप्लीट रूपक नहीं है। आगे अपन बढ़ते, तो बात आती है फिर कैसे हम इसको सीखें, क्या करें। आज हम और अलग अलग टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है। प्रभु के आगमन में देरी हुई तो आने वाले दिनों में प्रभु के दास हम दोनों मिलकर आपको और भी इंटरैक्टिव रूप में भी कल और परसों के दिनों में हम आपको सिखाएंगे, आप सीख सकेंगे, ऐसा हमारी प्रार्थना है। तो आज हम देखने जा रहे हैं द डिविनिटी ऑफ द होली स्पिरिट, कैसे पवित्र आत्मा दिव्य है या परमेश्वर है, उसके विषय में आज अपन सीखेंगे। और समय रहा तो कैसे उसके अंदर ह्यूमन पर्सनालिटी की बातें भी हैं, वो भी अपन मिलकर अपन सीखेंगे। तैयार है? तो आप लोग जोर से ही एक बार बोलिए, तैयार है? तैयार। ओके। मैंने आपके स्क्रीन पर अभी आपके लिए डाला है, पवित्र आत्मा के लिए 4 विशिष्ट दिव्य विशेषताएं बताई गई। दिव्य जो परमेश्वर के लिए उपयोग की गई हैं, वो ही पवित्र आत्मा के लिए भी उपयोग की गई। कल रात को हम थोड़ा इस एस्पेक्ट पे आएंगे, ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएकत्व के बारे में। क्या 3 परमेश्वर है? तो फिर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? ये थोड़ा मुद्दा हम कल रात को लेंगे, और तो इसलिए मैं उसको यहीं पर छोड़ देता हूं। लेकिन मैं सीधा आता हूं, पवित्र आत्मा के लिए 4 विशिष्ट दिव्य विशेषताएं बताई गई हैं आपके लिए। नंबर 1, वो इटर्नल है, अनंतता, उसका अस्तित्व ही अनंत है। इब्रानियों को लिखी हुई पत्री 9 अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार लिखा, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9:14 इब्रानी। और अगर आपके पास आप नए हैं बाइबल तो पेज नंबर 310। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। क्या लिखा है वहां पर? सनातन आत्मा। आपको बताऊं, मैं आपकी बाइबल को रेखांकित करने की अनुमति आपके पास है। अगर आपको लगता है कि इतनी पवित्र मेरी बाइबल है, तो आज मैं आपको अनुमति देता हूं, आपके पेन से आप आपकी बाइबल में मार्क करो, ताकि आने वाले दिनों में और भी आप इन बातों को सीख सकें। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम बताएंगे जिससे पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और वो स्वभाव परमेश्वरत्व में या ईश्वरत्व में है, वो बातों को अपन साबित करें। तो पहला अपन ने देख लिया, इटर्नल है, सनातन आत्मा आ गया। नेक्स्ट आप देखिए, न केवल सनातन है, भजन संहिता 139 के 7 से 12 में अपन गीत भी गाते हैं, आपको मालूम होगा, तेरी आत्मा से भाग कर। बाकी आप लोग बोल रहे हैं मैं कहां जाऊं? दैट मीन्स पवित्र आत्मा हर जगह है, सर्वव्यापी है। पहला सनातन है, दूसरा वह सर्वव्यापी है। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बेसिक है, सब मैं जानता हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पवित्र आत्मा और भी गहराई में आपको और मेरे को लेकर जाएगा। ओके, तो पूरे भजन 139 में वो कहता है, पढ़ लें आपके लिए हम भजन 139 और उसकी 7 आयत से मैंने लिया है यहाँ पर, साम 139 और उसके 7 से आगे।
मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। कुछ लोग सोचते हैं पादरी साहब से नजर चुरा लेंगे तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा। अरे पादरी साहब नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से तो नहीं भाग सकते ना, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, हर जगह है। और भजनकार कहता है 6 में, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। 8 में कहता है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अपना बिछौना धोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं, पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु नहीं देखा, अंधकार में मैं छिप जाऊंगा, रात के टाइम पर गलत काम करूंगा, अंधकार में मैं छिप जाऊंगा। क्या लिखा है वहां पर, और मेरे चारों ओर का उजिला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छुपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है, एक समान। अनंत है, न केवल वो अनंत है, नंबर 2 वो सर्वव्यापी है। तीसरी बात, 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 10 आयत, 1 कुरिन्ती 2 अध्याय और उसके 10 आयत, क्या लिखा है वहां पर, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आज रात को किसी के लिए आए थे, आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसको लेकर एक जन आज इस लाइन में है, आप सोच रहे हैं परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, आप ग्लानि से भरे हुए, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा सब बातें, 2 कुरिन्ती 2:10 पेज नंबर 229, परमेश्वर का आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। इसका मतलब वो कौन है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वज्ञानी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा केवल चर्च के अंदर थोड़ा हिलने के लिए मुझे मदद करता है। ये हिलने डुलाने वाला ही पवित्र आत्मा नहीं है, उसके बारे में भी अपन आगे स्टडी करेंगे। कुछ लोगों को लगता है मुझे कुछ हो रहा है, अरे ये कुछ होने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, ये सर्वज्ञानी है। तो घर पर क्या करके आया, अभी क्या सोच रहा है, अभी तेरा मन कहाँ है, ये सब जानने वाला, और मेरे और आपके बारे में ही नहीं, संसार के अंदर ही नहीं, सृष्टि के अंदर ही नहीं, परमेश्वर की गूढ़ बातों को, गहरी बातों को जो परमेश्वर ने अपने दासों पर प्रकट भी नहीं करी है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बोला था, वो आने वाली बातों को तुमको बताएगा। मेरी आवाज को सुनने वालों में एक जन इन दिनों में बोल रहे, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। आज रात को पवित्र आत्मा आपसे एक वायदा देता है, अगर पवित्र आत्मा के समुद्र के गहराई में आप चलते चले जाओगे, जब तक कि आप अपना कंट्रोल ना खो दो और समुद्र को अनुमति दोगे कि वो आपको लेकर चले, पवित्र आत्मा कहता है तुझे भविष्यवाणी का वरदान ही नहीं, अन्य वरदानों से मैं भरूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की मनसा को जानता हूं और आने वाली बातों को मैं जानता हूं। भविष्यवाणी का वरदान प्रभु आज रात को आपको देना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको मुझे क्या सीखना है मालूम, परमेश्वर की गूढ़ बात है। तो कितनी बातें हो गई, आप आपके नोट्स में देखकर बताइए। पहला, वो अनंत है। दूसरा, वो सर्वव्यापी है, और आयत होनी चाहिए हर पॉइंट के लिए, नहीं तो लाभ नहीं है। तीसरा, न केवल वो सर्वव्यापी है। नंबर 3, 1 कोरिन्थियों 2:10 के आधार पर वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। इस संडे को प्रभु ने अनुग्रह दिया कि वचन के दौरान हम सीख सके कि पुराने नियम के अंदर जो एल शदाई कहे आप, या यहोवा यीरे कहें, या एल ओलाम जिसको कहते हैं, वो ही पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे और आपके ऊपर है और हमारे अंदर है, और हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि आपका परमेश्वर पवित्र आत्मा कौन है, सर्वज्ञानी है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने बोला 4 बातें। प्रेरितों के काम 10:38 देखिए, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 38 आयत। और आप में से कई लोगों ने इसको
वचन प्रचार के दौरान इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक नए अंदाज में आप देखिए 10:38 पेज नंबर 180। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। सर्वशक्ति, सारी कायनात की ताकत पवित्र आत्मा के अंदर है। और मैं पहले ही आपको एक्सपोज कर दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं, सृष्टि को बनाने की सामर्थ रखने वाला पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करना चाहता है और एक्चुअली वास कर चुका है। हमने उसकी गरिमा, उसकी सामर्थ को पहचाना नहीं है। हम तो केवल 2 हालेलुया और 2 प्रेज द लॉर्ड और कभी कभार थोड़ा हाथ उठा देते हैं, इसी अंदाज में घूम रहे हैं। आज रात को जान लीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, ओ जिसने मरुभूमि के अंदर लाखों लोगों को भोजन प्रोवाइड किया, जिसने चकमक चट्टान के अंदर से जल को बाहर निकाला, जिसने मरियम की कोख के अंदर ओ एक चमत्कार किया, वो आयत में भी मैं आपके लिए पढ़ लूं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, स्क्रीन पर नहीं है लेकिन स्क्रीन से ही क्यों पर लिमिटेड रहे, खोल रहे हैं आप लोग। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसकी कौन सी आयत है मैं आपको बताता हूं अभी। ओके 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि वो पहले बोलती है ये क्यों कर होगा, कैसे होगा साहब। आप भी बोल रहे हैं ना कैसे होगा, नाव कैसे पार लगेगी, हैं कैसे बाहर आएंगे, क्या होगा बोलना छोड़कर लूका 1:35 पकड़ लो आज रात को। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और 37 में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, उसके अंदर सामर्थ है। और छोटी और इधर उधर लोकल, जैसे आज किसी ने मुझसे बोला लोकल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, ग्लोबल नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के अंदर है और वो अभी आपके साथ है। आपके घर में आज शहर के अधिकारी आ जाएं, शहर के अधिकारी, आप कैसे रहेंगे? आ जाओ, खोलो दरवाजा, खोल के आ जाओ। हाँ नहीं, आप मान सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हुए और न जाने क्या क्या एक्सक्यूज बनाते हुए, अरे साहब दुकान बंद है, बाकी तो मैं मिठाई तो क्या मैं आगरा के पेठे ले आता आपके लिए, लेकिन लॉकडाउन है इसलिए कुछ ना कुछ आप बोलेंगे, आप कुछ ना कुछ आप बोलेंगे। लेकिन आप समझिए, सृष्टि का कर्ता किसने से बोला? पिता ने सोचा, यीशु ने कहा और पवित्र आत्मा ने उसको संभव कर दिया। त्रिएकत्व पिता की मनसा थी, यीशु के शब्द थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बना दिया। तो मुझे कहने दीजिए, जितना पवित्र आत्मा को जानोगे, जितना उसकी करीबी में आओगे, जितना उससे प्रेम करोगे, जितना उसके चरणों पर आप बैठोगे, यही पवित्र आत्मा जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, अब आपको वो कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान। आपको क्या सामर्थ्य चाहिए? एक फोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर चाहिए है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, घर की इलेक्ट्रिक सिस्टम को चालू करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन कायनात को चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द को पूरा करते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। समझ में आया तो हाथों को उठाकर 3 बार धन्यवाद पवित्र आत्मा बोलिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सीख रहे हैं द डिविनिटी ऑफ द होली स्पिरिट। आपको मैं बता दूं, 6 महीने का ये कोर्स है बाइबल कॉलेज के अंदर और जीवन भर का ये अभ्यास है, लेकिन आपको चंद रातों में इसको हम पेश करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए आशीषित हमेशा के लिए हो जाने पाए। और इस सेशंस के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ नहीं 1.5 फीट नीचे उतारना है। आपके घर के संबंध, आपके घर के हलचल, आपके घर के हालचाल, आपके घर का उठना बैठना बदलने जा रहा है,
क्योंकि आपने एक निर्णय ले लिया है, मुझे पवित्र आत्मा के विषय में और सीखने जाना है। हालेलुया। आपका ये निर्णय काफी है, आपका ये निर्णय काफी है। प्रभु अद्भुत काम आपके लिए और मेरे लिए करेगा। आगे चलते हैं। अभी भी हम प्रभु पवित्र आत्मा की ईश्वरत्व के विषय में हम सीख रहे हैं, लेकिन मैंने 4 गुण बताए ईश्वरत्व के बारे में, लेकिन अब 3 विशिष्ट और विशेष कार्य जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, बाइबल में वो पवित्र आत्मा को करते हुए दिखाया गया है। वो मैं आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं। ओके, तैयार हैं आप लोग? पहली बात, सृष्टि के कार्य में, सृष्टि के दिव्य कार्य में पवित्र आत्मा इन्वॉल्व था। आप बोलेंगे कहां लिखा है, कैसे लिखा है? चलिए अपन आए तो वो देखते हैं। भजन संहिता 104, भजन संहिता 104 और उसके 30 आयत में क्या लिखा है? मुझे खोलने दे। भजन संहिता 104 का 30। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। हा। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, आगे, और वे सिरजे जाते। ये शब्द जो सांस है, ये हम उर्दू में बोलते हैं ना रूह। इब्रानी मूल भाषा में रूह। सब लोग बोलेगा रूह श्वास है, श्वास। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर ने नथनों से क्या फूका? श्वास फूका। तो ये रूह शब्द है, रूह। सोच के देखो आप, आदि पुरुष आदम के अंदर हवा नहीं भरा, पवित्र आत्मा भरा। हालेलुया। और इसलिए नए जन्म के पश्चात जब एक विश्वासी एक नए सिरे से जन्मता है, स्वर्ग एक बार और उसकी नथनों में रूह फूंकता है और वो मरा हुआ पुतला नहीं, जीवित हो जाता है। अब संसारिक अभिलाषाओं के आलिंगन में या उसके कंट्रोल में रहने वाले कठपुतली के समान नहीं, लेकिन ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरीय ताकत के अंदर भरकर प्रभु की प्रतिमा में, वो रूप में आगे निरंतर बढ़ता चला जाता है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 33 अध्याय में देखिए क्या लिखा है, और उसके 4 आयत में। अय्यूब 33 का 4। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया। द स्पिरिट ऑफ गॉड क्रिएटेड मी। क्रिएशन का काम परमेश्वर ही कर सकता है। एक शब्द और मैं आपको बताऊं, निहिलो बोलते हैं, निहिलो, एक्स निहिलो, मतलब कुछ नहीं से बनाने का काम केवल परमेश्वर कर सकता है। ठीक है, आपको मैं लकड़ी दूं तो आप टेबल बना सकते हो, पानी दूं तो जूस बना सकते हो, हैं? आपको मैं लोहा दूं तो फर्नीचर या एंगल या ग्रिल बना सकते हो। आपको कुछ बनाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्स निहिलो परमेश्वर के लिए एक गुण है कि कुछ नहीं है तो भी वो बनाने की सामर्थ्य रखता है, बनाने की सामर्थ्य। उसको कुछ नहीं चाहिए बनाने के लिए। मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे बाइबल चाहिए कुछ भी बनाने के लिए। और आप आपका उदाहरण ले लीजिए, आप क्या बनाते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं, मसाला तो चाहिए, नमक तो चाहिए साहब, लेकिन परमेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, ना औजार चाहिए, ना सामान चाहिए, ना कच्चा माल चाहिए। रोमी 4:17 में कहता है परमेश्वर के लिए, पौलुस कहता है, जो बातें है ही नहीं उनको वो ऐसा कहता है मानो वे हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर का, धन्यवाद मेरे परमेश्वर का। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे सृष्टि करने की सामर्थ्य के लिए, तेरे क्रिएटिव, इसको मैं पहले ही आपको बोलना चाहता हूं। इस सीरीज के अंदर विश्वास से मैं घोषणा करता हूं, कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव मिरेकल्स होने जा रहे हैं। इस सेशन के चलते चलते आत्मा में मैं घोषणा करता हूं, जो बातें हैं नहीं उनको भी परमेश्वर आपको लाकर देने जा रहा है। जिसका सपना आपने नहीं देखा है, अरे सपना था और टूट गया, वो नहीं, जो कभी सपना नहीं देखा, जो कभी सोचा नहीं, 1 कोरिन्थी 2:9-10, जो सोचा नहीं, जो समझा नहीं, जो देखा नहीं, पवित्र आत्मा आपके लिए उस कार्य को पूरा करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है। आप गांव में हो या शहर में, बड़े सिटी में हो या छोटे सिटी में, लॉकडाउन में हो या आपको लॉकडाउन खुल गया हो, परिस्थिति कैसी भी हो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। विश्वास करने वालों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्रिएट कर रहा है,
समझ रहे हैं आप लोग? उसको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए. He says it and it happens. वो कहता है और वो हो जाता है. वो कहता है और वो हो जाता है. मेरे साथ साथ बोलिए ना, वो कहता है और वो हो जाता है. 2-3 बार बोलो बोलो. वो कहता है और वो हो जाता है. पवित्र आत्मा बोलता है और हो जाता है. 8,848 मीटर ऊंचाई की पर्वतमालाओं में माउंट एवरेस्ट बहुत दिनों की मेहनत के बाद नहीं बना. मेरे परमेश्वर ने बोला और पवित्र आत्मा ने बोला और वो बन गया. शोधकर्ता कहते हैं उससे बड़े समुद्र के अंदर डूबे हुए पर्वत हैं, उससे भी बड़ी और गहरी गहराइयां समुद्र के अंदर है. हाँ, मेरे पवित्र आत्मा ने बोला और वो हो गया. मॉलिक्यूल सिस्टम्स, एटम का खेल, नैनो पार्टिकल्स का खेल, मेरे पवित्र आत्मा ने बोला और कर स्टडी कर किताब रख कर नहीं, पिता ने सोच, पुत्र ने कहा, आत्मा ने कर दिया. और ये पवित्र आत्मा आज रात को आपको सृष्टिकर्ता के रूप में आज रात को आपके पास आ रहा है. आपके पास आ रहा है. आपके घर में संतान है तो आप याद रखिए वो संतान पवित्र आत्मा ने आपको दिए है. मां के गर्भ में एक बालक को पैदा करता है. भजनकार कहता है तूने मुझे अद्भुत, मेरी मां के गर्भ तूने fearfully and wonderfully made me. उसका साइंस, उसका आप सोचिए विज्ञान अभी भी खोज कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं सृष्टि करता आत्मा हूं. देखा अपने क्या देखा? भजन 104 के 30 में देखा, अपनी ओर से तू सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं. फिर उसके बाद अय्यूब के अंदर अपने देखा तूने मुझे बनाया. हम देख रहे हैं डिविनिटी, पवित्र आत्मा की दिव्यता या ईश्वरत्व के विषय में हम देख रहे हैं. हमने पहले बोला 4 गुण बोला, उसके बाद 3 कार्य हम देख रहे हैं. 3 कार्य, उसमें से पहला कार्य डिवाइन वर्क ऑफ क्रिएशन है. दूसरा कार्य मैं आपको बोल रहा हूं जीवन देने का कार्य, द इम्पार्टेशन ऑफ लाइफ, केवल परमेश्वर कर सकता है. हालेलुया. कई बार मैंने इस बात को सोचा है, मरे हुए पुतले को, अरे मिट्टी के पुतले को तुम खड़ा कैसे कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, वोल्टेज से नहीं, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी नहीं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा बहुत वो चल सकता है, जितना प्रोग्रामिंग तुम कर लेकिन जीवन देने का काम, जान फूंकने का काम पवित्र आत्मा के अंदर है. आयतें आप देख रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और बाइबल है और नोट्स है, तो केवल लिखो मत, आप समझो मत, आप पढ़ो बाइबल. आपकी बाइबल आपसे बात करेगी. यूहन्ना 6:6 मैं खोल रहा हूं. वहां पर उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वो क्या करेगा. आई थिंक उसमें कुछ मिस्टेक आई है. रोमी 8:11 देखिए, रोमियो को लिखी हुई पत्री 8वां अध्याय उसकी 11 है. यदि उसी का आत्मा, हाँ यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्या करेगा? जिलाएगा. यीशु मसीह को कब्र के अंदर जीवित करने की जिम्मेदारी, मेरी भाषा में अगर मैं कहूं आपको समझाने की, उस मृत शरीर को जीवित करने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की थी. और इसलिए पौलुस कह सकता है 8:11 में, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी एक दिन ही नहीं लेकिन अब भी तुम्हें जीवित करेगा. अगला अपन चलते हैं, और वो तीसरा कार्य है भविष्यवाणी का कार्य, द प्रोफेसी, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी. ये गिफ्ट में अपन बाद में आएंगे, क्षमा करें अभी मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन भविष्यवाणी का स्रोत पवित्र आत्मा है. दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 आयत में देखिए, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 21 आयत. क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, हाँ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा, आपस बोलिए पवित्र आत्मा के द्वारा, आपस बोलिए पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे. परमेश्वर
ईश्वर की ओर से बोलते थे। हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत वास्ट है न्यूमेटोलॉजी, पवित्र आत्मा का ईश विज्ञान इतना महासागर है, इतना महासागर मैं आपको समझा नहीं सकता। लेकिन मैं मेरे निर्बल शब्दों में मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी भूख को बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप इस महासमुद्र के अंदर आनंद के गोते आप लगाते रहे। दूसरा शमूएल उसके 23 का 2 और 3 देखिए। दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में क्या लिखा है आप देखिए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करेंगे तो क्या अधिक डर में न पड़ेंगे? ये पूरे वृतांत के अंदर आप देखते हैं कि भविष्यवाणी की आत्मा के अंदर आकर परमेश्वर से वो पूछता है, अनुमति लेता है कि मुझे क्या करना है, और भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा वो निर्देशन पाकर वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। हमने कितनी बातें देखी? मेरे साथ हैं आप लोग या खो गए आप लोग? ओके, पहला हमने देखा कि चिन्ह के बारे में हमने स्टडी किया। चिन्ह में हमने देखा हवा, तेल, कबूतर, पानी, आग, दाखरस, और इसको ये पवित्र आत्मा के एक एस्पेक्ट को, थोड़ा सा एस्पेक्ट को आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रभु के दास पास्टर जसवंत राणा से मैं बात कर रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमने इस बात को कहा, प्रभु ये कैसे हम तेरे लोगों को समझा सकते हैं? कैसे हम तेरे लोगों को समझा सकते? शब्द फीके हैं, भाषा कमजोर है, व्याकरण हल्के हैं। प्रभु ही उसके अनुग्रह की दृष्टि आप और मेरे पर करे कि इस खूबसूरत विषय को आप और मैं समझ सके। फिर हमने देखा पवित्र आत्मा के 4 विशिष्ट दिव्य विशेषता हमने देखी, जिसमें हमने देखा पवित्र आत्मा अनंत है, और आयतों से हमने देखा। उसके बाद हमने देखा पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, फिर हमने देखा पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, फिर हमने देखा पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। उसके बाद हमने देखा, और हम देख रहे थे अभी, 3 विशिष्ट कार्य जो परमेश्वर के लिए कहे जाते हैं, और जिसे पवित्र आत्मा को आयतों ने जोड़कर मुझे और आपको दिया है। जिसमें हमने पहला देखा सृष्टि का विशिष्ट कार्य, डिवाइन वर्क ऑफ क्रिएशन हमने देखा, और उसकी आयतों को भी हमने देखा। नंबर 2 हमने देखा इम्पार्टेशन ऑफ लाइफ, जीवन देने का कार्य। आवाज कोई सुन रहे हैं? आज कोई इस टीच जुड़े हुए और आपको लगता है मेरे अंदर जीवन नहीं है, आपको लगता है मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपको लगता है मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं मेरे भविष्य का सामना नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं जा सकता, आपको ऐसा लगता है, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की संगति आपको मिल जाने पाए, पवित्र आत्मा की दोस्ती आपको मिल जाने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिल जाने पाए। वो निर्बल लोगों को बल देने वाला परमेश्वर है, निर्बल लोगों को बल देने वाला परमेश्वर है, जीवन प्रदान करने का कार्य पवित्र आत्मा का है। उसके बाद हमने देखा भविष्यवाणी के विषय में, हमने देखा कि भविष्यवाणी का कार्य पवित्र आत्मा का है। लेकिन एक और चीज बोलकर इस सेक्शन को मैं खत्म करूंगा, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन जस्ट एक और बात मैं बोलूंगा। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में आई, आपको लग ही रहा होगा घूम फिर कर हम प्रेरितों के काम में आ ही रहे, क्योंकि हमारा विषय इस साल का ताजी शुरुआत का था। आपको याद होगा, फ्रेश बिगिनिंग्स, और ये भी जूम क्लास, आप घर पर बैठे आराम से और स्क्रीन भी ऑन नहीं है और फिर भी आप सीख रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। यह देखिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 3 और 4। यहां पर आपको मैं एक चीज बताता हूं, पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से तूने क्या किया है? झूठ बोला है। इन 2 आयतों में वैद्य लूका मुझे और आपको ये समझाता है, पतरस के शब्दों के सहारे समझाता है। पहले वो कहता है, पवित्र आत्मा से तूने झूठ क्यों बोला? पवित्र आत्मा से तूने झूठ क्यों बोला? ठीक है, पवित्र आत्मा। और फिर नीचे कहता है,
तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। वो एक दूसरे के पर्याय के रूप में, वैद्य लूका लिखते हुए कहता है पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा है। पवित्र, इसलिए स्क्रीन पर आपके लिए आ गया, पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा है। तो इसलिए आज अपने हाथ को उठाकर बोलिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। बोलिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। एक बार और, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, गाइए, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। क्या ये, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। गाइए, वो मेरा सहारा है। एक ही लाइन दोहराइए, वो मेरा सहारा है। एक बार और, वो मेरा सहारा है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व के विषय में, उसके डिविनिटी के विषय में समझने का प्रयास किया। आप समझ रहे हैं ना, इतनी सी देर में पवित्र आत्मा को कोई समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकते, लेकिन कहीं तो शुरू करना पड़ेगा, इसलिए अपन ने यह प्रयास किया। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। उतना ही नहीं, अब हम पवित्र आत्मा कैसे व्यक्तित्व रखता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका पर्सनहुड कैसा है, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ओके, शुरू में मैं आपको बोल दूं, पवित्र आत्मा के लिए इंग्लिश में कई बार गलत तरीके से इट इस्तेमाल करते हैं। इट इज कमिंग, इट इज कमिंग। वो इट नहीं है, इट चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए ही है। यह हिंदी में मैंने उसको यह लिखा है, लेकिन उसको मैं समझा रहा हूं आपको। तो व्यक्ति है पवित्र आत्मा, हाँ वो दिव्य है, हाँ वो परमेश्वर है, हाँ वो अद्भुत है, सनातन है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान, सही बात है। लेकिन उसके अंदर ऐसे गुण है, क्योंकि याद है आपको, परमेश्वर ने हमको उसके समानता में बनाया। तो ये कहना बड़ा उल्टा होगा। मैं अभी मनुष्य के कुछ गुण आपको देने जा रहा हूं, और हम फिर उल्टा स्टडी कर रहे हैं कि मनुष्य इन कारणों से है, इसलिए हम पवित्र आत्मा का पर्सपेक्टिव स्टडी करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई, लेकिन क्या करें, कभी कभी अपन उल्टी दुनिया में ही रहते हैं, इसलिए उल्टी बातों से ही सीधी बातों को सीखने का आज अपन प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं। आपको मालूम, आप में और गाय में क्या फर्क है? कभी आपने सोचा है? बहुत सारे फर्क है, लेकिन मुख्य बातें मैं आपको बताता। जानवर और आप में क्या फर्क है? डार्विन जी तो कह के चले गए कि हम बंदर से पैदा हुए। किसी एक आदमी ने इस प्रकार बोला, साहब आपके खानदान की मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा खानदान तो बंदर से पैदा नहीं हुआ है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, छोड़ देता हूं मैं वहां पर। लेकिन आगे चलते हैं। व्यक्तित्व की, यानी कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की सभी विशेषताएं बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए भी बताई गई। मैं आपको समझाता हूं मैं। एक व्यक्ति 3 कारणों से व्यक्ति है और जानवर नहीं। और मैं आपको बताऊं, पहला है वो सोचता है, इसलिए वो व्यक्ति है। नंबर 2, वो इच्छा रखता है, इसलिए वो व्यक्ति है।
और नंबर 3, वो भावना रखता है, इसलिए वो व्यक्ति है। इसलिए वो व्यक्ति है। एक बार और बोलूं, वो सोचता है इसलिए वो व्यक्ति है। He thinketh, that is why he is a man. He willeth, he makes decisions. He has a mind to think, that is why he is a man. वो सोचता है, मनसा रखता है, और नंबर 3, वो भावना रखता है। मुझे मालूम है कुछ लोगों को भावना है ही नहीं, कितना भी करो वो पड़े रहते हैं, सुबह हो या रात खाट में मिलेंगे, हैं? खाने के टाइम पर भी उनको उठा के लाना पड़ता है। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात बोल रहा हूं, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? लेकिन अपन आते हैं और अपन चलते हैं। मैं आपको ये तीनों बातें पवित्र आत्मा के लिए बाइबल में भी लिखी गई हैं, मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन पर आपको एक साथ मैंने सारी बातें डाल दी है, आप देखते जाएंगे और मैं आपके लिए पढ़ता जाऊंगा। पहली बात, पवित्र आत्मा के लिए लिखा है, उसमें वो सोचता, ही थिंक्स। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसकी 10 और 11 देखिए। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 10 और 11, और मैंने ये मेरी प्रार्थना में पहले इस बात को कह दिया था। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 और 10, पेज नंबर 229 वहां लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। एक ही आयत में अपन रात भर प्रार्थना कर सकते, एक ही आयत को लेकर अपन रात भर गरबा कर सकते। वापस पढ़ूं आपके लिए, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। लेकिन अपना विषय अलग है, इसलिए अपन 10वीं आयत में भी चलेंगे। 10 आयत में क्या लिखा है देखिए, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें, हमने पहले पढ़ा इसलिए वापस पढ़ रहा हूं मैं, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। वो जानकारी रखता है, वो ज्ञान रखता है, उसके पास सोच है। पवित्र आत्मा के लिए लिखा। हम ये स्थापित कर रहे हैं, पहले भाग में हमने बोला उसके ईश्वरत्व को समझने का प्रयास किया। अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमसे रिलेट करता है, या उल्टा मैं बोलूं, क्षमा करें, हम पवित्र आत्मा से रिलेट कर पाते। सो ही हैज नॉलेज, उसको ज्ञान है, आने वाली बातों का भी ज्ञान है, बीते हुए कल का भी ज्ञान है, वर्तमान का भी ज्ञान है, सारी बातों का ज्ञान पवित्र आत्मा को। आप कहां रह रहे हैं? कुछ लोग आजकल अपने नाम के आगे लगाते हैं प्रोफेट फलाना फलाना, मतलब मेरे को 2.5 अक्षर मालूम है तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं प्रोफेट हूं। अरे रे 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 रे, पवित्र आत्मा से मिलो। मेरे पैदा होने से पहले मुझे नाम लेकर अगर मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बुलाया है तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। उस पवित्र आत्मा से मिलिया, उस पवित्र आत्मा से मिलिया जो बातें जानता है। लेकिन दूसरी बात स्क्रीन पर आपके लिए, वो इच्छा भी रखता है। कितने लोग इच्छा रखते हैं? कई घरों में संघर्ष इसी बात का है कि इच्छा ज्यादा है? किसकी इच्छा चलेगी, किसकी इच्छा नहीं चलेगी, कौन तेज बोलेगा, कौन पहले बोलेगा, देखती हूं मैं, देखता हूं मैं। इसलिए तो अपन मनुष्य है, नहीं तो अपन जानवर होते हैं। इच्छा शक्ति के कारण ही अपन मनुष्य है, लेकिन उसका अब्यूज भी है और यूज भी है, यानी कि गलत फायदे भी है और अच्छाइयां भी है। खैर अपन आगे चल रहे हैं। इच्छा, मैं 1 कुरिन्थी 12 का 11 देखिए। 1 कुरिन्थियों उसी पुस्तक में अपन है, 12 अध्याय का 11 आयत, और उसमें पेज नंबर 239 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है उसकी इच्छा से वो बांट देता है। इच्छा है इसलिए वो बांट देता है। उसके पास इच्छा है और हमारे पास भी इच्छा है, इसलिए हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं से मेल करवाने के लिए इन दिनों में वो ये सेशन करवा रहा है। आपको जैसी खबर मिली, आप आज सभा में जुड़ पाए, ये इच्छा को पवित्र आत्मा ने जागृत करवाया। ऐसा मत सोचना कि मेरी इच्छा थी इसलिए मैं आया, नहीं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय की 13 आयत में बहुत एक जबरदस्त आयत लिखी। फिलिपी 2:13 में इच्छा और कार्य दोनों परमेश्वर की ओर से होते हैं। यानी कि तुझे कुछ करने की इच्छा हुई तो ये मत कहना मैंने किया और मुझे बड़े सुकून मिल रहा है, मैंने 8 रोटी लोगों को बांट दिया। इच्छा भी प्रभु डालता है और इच्छा को पूरा करने की भी ताकत प्रभु डालता है।
तो महिमा दोनों के एवज में किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को मिलनी चाहिए, है ना। प्रोग्राम हो या ना हो, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। यही तो प्रभु की खूबसूरती है। रोमी के पत्री 8 अध्याय 27 आयत खोल रहे हैं आप लोग बाइबल। रोमी के पत्री 8 अध्याय उसकी 27 आयत में क्या लिखा है? और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मैंने मानस लिखा है, मानस यानी कि है इच्छा, या यहां पर मनसा लिखा है पवित्र आत्मा के लिए, मनसा। He has a will. He knows everything. He thinks, वो सोचता है, जानता है, लेकिन उसके पास एक इच्छा भी है। एक बार पौलुस अपने मित्रों के साथ यात्रा करने जा रहा था और उसको लगा यही रास्ते से मैं जाऊंगा। रात को प्रभु ने उसको रोक दिया, बोला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज की तारीख में अपन होते तो बोलते प्रभु टिकट भी खरीद लिया, प्रभु सब रेडी हो गया, पैक भी हो गया। लेकिन पौलुस को जब पवित्र आत्मा ने बोला मेरी इच्छा नहीं है कि तू उधर जाए, इधर जाओ, पौलुस मान गए। मेरी इच्छा है कि हम सब पवित्र आत्मा की इच्छा को मानने वाले हो जाए। सब पवित्र आत्मा की इच्छा को मानने वाला हो जाए। घर को लेकर, बिजनेस को लेकर, मुझे कौन सा कोर्स लेना है, कौन से एग्जाम में अप्लाई करना है, कहाँ, ये सारी बातें पवित्र आत्मा के हाथ में दो। उसकी एक इच्छा है और वो पूरी करना आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन तीसरी बात, हम मनुष्य क्यों हैं और जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है, वो तीसरी बात। मनोविज्ञान अगर आप सीखें, और प्रभु ने अनुग्रह दिया मुझे और मेरी पत्नी को कि हम लोग ने वर्षों तक मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है। मनोविज्ञान के अंदर इसको हम लोग 3 शब्दों में इंग्लिश में कहते हैं, कॉग्निटिव, कोनेटिव और एफेक्टिव है। बाइबल के अंदर सारा ज्ञान छिपा है साहब। बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, ये तो थियोलॉजी है ही है, और जितनी लॉजी और होगी वो भी इसके अंदर है। और कोई ढूंढ रहा होगा लॉजी, वो इसके अंदर मिल जाएगी। समझना आप बात। तो साइकोलॉजी के अंदर कॉग्निटिव माइंड रिलेटेड, कोनेटिव डिसीजन रिलेटेड, एफेक्टिव फीलिंग रिलेटेड है। तो वही तीनों शब्द यहीं से गए हुए। अब देखिए आप, भावनाओं के विषय में अपन बात करते हैं। रोमियो की लिखी हुई पत्री 15 अध्याय में आई 30 आयत, 15 का 30 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं यहां पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनती करता हूं। पवित्र आत्मा का प्रेम, हाँ, निर्जीव वस्तु प्रेम कर सकती है क्या? नहीं। प्रेम लिखा हो सकता है उसमें, आई लव यू का टी शर्ट पहन के घूम सकते हो आप, लेकिन टी शर्ट में प्रेम नहीं है। उसी प्रकार है, पवित्र आत्मा निर्जीव नहीं है, उसमें ताकत है। तो लिखा है, पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या? मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। एक और आयत, इफिसियों को लिखी हुई पत्री 4 अध्याय में आई, इफिसी 4 स्क्रीन पर आपके लिए है, आप देख रहे हैं, और उसकी 30 आयत, इफिसी 4 का 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। निर्जीव वस्तु को शोकित किया जा सकता है क्या? आज मेरा वॉशिंग मशीन बड़ा शोकित हो गया क्योंकि मैंने कपड़े नहीं डाले। बोल सकते हैं क्या आप? हैं? आज मैंने मेरा ताला अच्छी तरह नहीं लगा, ताला शोकित हो गया। ये टर्मिनोलॉजी नहीं चल सकती, ये शब्दावली नहीं बैठेगी साथ में निर्जीव वस्तु के साथ। ये सारे शब्द जीवंत व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जीवंत व्यक्तियों के लिए। तो अगर पौलुस इफिसुस की मंडली को लिखकर कह रहा है तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, तो यह साबित करता है पवित्र आत्मा की खुद भावनाएं हैं। ओहो, भावनाओं का उद्भव तो परमेश्वर है। क्या बताऊं, एक सीक्रेट आपको मैं बताऊं, हर अच्छी चीज परमेश्वर से निकलती है। हर अच्छी चीज, सुन रहे हैं आप लोग, हर उत्तम चीज परमेश्वर से बहती है। शैतान के पास क्रिएशन की ताकत नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे कैसे है फिर शैतान? और शैतान ने इतना उजाड़ मचा रखा है, शैतान शैतान शैतान। वो गाना बंद करो, आप सुनो सुनो सुनो। हाथी और चींटी की लड़ाई हो ही नहीं सकती है, ये भी गलत उपमा है, गलत उपमा है। चींटी जाकर कहे मैंने आज हाथी से लड़ाई करी, हो नहीं सकता है। शैतान के पास सृष्टि करने की ताकत नहीं है, तो फिर वो कैसे खेलता है? आप देखिए,
परमेश्वर ने जो अच्छा बनाया उसको बिगाड़ कर वो खेलता है। उदाहरण के लिए एक मैं बोलता, म्यूजिक, संगीत बॉलीवुड से नहीं निकला है। उनके पापा जी थे ना, तब उससे भी पहले संगीत था। स्वर्ग के अंदर संगीत था, स्वर्ग के अंदर कलाकारी, बजाना, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, डिजाइन, कलर्स। आपको रंग देखने, आप आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, आप कलाकारी करते हैं, आप रंग डालते हैं, और आप रात को या शाम को कभी या सुबह सुबह आसमान की ओर देखना, परमेश्वर के रंगों को देखने, कभी कोई छोटा फूल पकड़ के देखना, कितनी खूबसूरती से मानो किसी कलाकार ने उसके अंदर अलग अलग रंग भरे। तो मैं क्या बोलना मांग रहा हूं, परमेश्वर जो बनाता है उसको बिगाड़ कर शैतान खेल कर पेश करके बोलता है ये लो मेरा ये। कैसा लगा आपको? तो म्यूजिक ले लिया आपने, संगीत स्वर्ग में, बाजे बजाने का काम स्वर्ग में, और अभी पूरा संगीत ही और किसी के हाथ में। कलीसिया को जागने का समय आ गया कि शत्रु के हाथ से फिर से उस संगीत को अपने पास लेकर परमेश्वर की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। संगीत क्वालिटी की बात कर रहा हूं, एक्सेलेंस की बात कर रहा हूं, ब्यूटी की बात कर रहा हूं। हर चीज जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बनाई है, शैतान उसको तोड़ मरोड़ कर, बिगाड़ कर और कहता है ये लो। और दुख की बात है हमारे पाप में शरीर की, क्या बताऊं व्यथा, कि हम हमेशा गिरी हुई चीज को पकड़ते और हमको वही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता। परमेश्वर की बात को हम मानने को तैयार ही नहीं। बोल रहा हूं तभी मेरे को हंसी आ रही। घर का नहीं खाएगा, लेकिन बाहर जाकर सड़क पर 3 दिन पुराने तेल, अभी तो खैर कोरोना के कारण वो सब धंधा ही बंद हो गया, पुराने तेल में फिर से तला हुआ पकौड़ा खाएगा और बोलेगा क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट। लौट कर अपनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं अपन? द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व। और ये 3 बातें मैंने आपको बताई, लेकिन अब और मैं आगे जाता हूं आपको इस बात को समझाने की। एक व्यक्ति जो कार्य करता है, एक मनुष्य, पुरुष या स्त्री जो कार्य करता है, वो सारे वर्ब्स को, वो सारे शब्दों का इस्तेमाल बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के लिए भी किया गया। एक सूची मैंने बनाई है, आपके लिए स्क्रीन पर आ रही है, आप देखते चले जाइए। पहला कुरिन्थियों को वापस 2:10 में आप देखते हैं, पवित्र आत्मा जानता है, जैसे मनुष्य जानता है वैसे पवित्र आत्मा भी जानता है। प्रकाशित वाक्य 2:7 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2:7, जिसके कान हो वो, बोलिए ना आप लोग, जिसके कान हो वो सुन ले। तो पवित्र आत्मा मतलब क्या है? बोलता है। अरे जैसे मनुष्य बोलता है वैसे पवित्र आत्मा बोलता है। आपको मालूम है ना, आपका आराध्य, जिसकी आराधना आप करते हैं, मूर्त नहीं है, निर्जीव नहीं है। भजन संहिता 115 के अंदर लिखा है, जिसकी आंखें और ना देख सके, जिसके मुंह है और ना बोल सके, जिसके हाथ तो है लेकिन कुछ ना कर सके, ऐसा नहीं है। वो बात करने वाला, जीवित बात करने वाला आपका परमेश्वर है। आगे चले अपन, न केवल बोलता है, रोमी 8:26 के आधार पर स्क्रीन पर आपके लिए है, वो मेरे और आपके लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना निवेदन करता है, ही इंटरसीड्स, प्रार्थना करता है। उतना ही नहीं, यूहन्ना 15:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा के लिए यीशु कहता है वो मेरी गवाही देगा, मेरे बारे में बोलेगा, मेरी बातों को तुमको स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह 14, 15 और 16 3 अध्यायों में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्यायों में बहुत बखूबी पवित्र आत्मा का ज्ञान में जो है आपको प्रदान करता है। और उसमें 15:26 में कहता है वो मेरे बारे में गवाही देगा। लेकिन एक और बात लिखा है, वो सिखाएगा। मैं पढ़ूं उसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 26 आयत। कुछ सीख रहे हैं तो आप वहीं पर बैठकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। 15:26 में क्या लिखा है? परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरी सुनते रहे हो। ओके, सब बातें सिखाएगा। 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जब मैंने पवित्र आत्मा के स्टडी बहुत वर्ष पहले
उत्सुकता से शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था पवित्र आत्मा आत्मिक बातों को सब जानता। मुझे नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा को सारे ज्ञानों का ज्ञान है। मेरे एक व्यक्तिगत कहानी में आपको बताता हूं और आप प्रभु को धन्यवाद दे सकेंगे इस बात के लिए। बहुत समय पहले की बात है, मैं उस समय कॉलेज के अंदर था और कॉलेज के अंदर था तो एक उस समय पर एक किताब निकली जो हमारे विषय से जुड़ी हुई थी, और उतना ही नहीं, वो किताब उदयपुर में उपलब्ध नहीं थी, तो किसी कारणवश मुझे दिल्ली जाना पड़ा और मेरे हाथ में वो उतने पैसे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ 20-25 साल पहले की, कि उस समय पर उस किताब की कीमत 1200 थी और मेरे पास पैसे थे। तो मैंने पता लगाया उस पर, तो बोला इस जगह पर आपको मिलेगी, और मैं दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली पहुंच गया, पैसे भी मेरे हाथ में थे और बड़ा उत्सुक था, मैं किताब खरीदने जा रहा हूँ, किताब खरीद। उन्हीं दिनों में मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था और मेरा एक नई पहचान पवित्र आत्मा के साथ हुई थी अद्भुत तरीके से। वो प्रभु अनुग्रह करेगा तो आने वाले दिनों में बताऊंगा मैं कैसे पवित्र आत्मा का एक अद्भुत, कभी ना भूल सकूं ऐसा एक अनुभव प्रभु ने मुझे एक यूथ कैंप के अंदर दिया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन क्या हुआ, इस किताब में, किताब को लेने के लिए दिल्ली गया हूं दूसरे काम से, मुझे एक्साइटमेंट है, मैं किताब खरीदने जा रहा हूं। दुकान पर पहुंचा और मेरे अंदर एक आवाज आई। क्या आवाज आई मालूम? पॉल, किताब मत खरीद, मैं तुझे इसके बारे में और भी गहरा ज्ञान मैं सिखाऊंगा। तो मैंने तुरंत पूछा, आप कौन? जवानी का जोश होता है, आपको मालूम है, आपको भी रहा होगा, अभी भी होगा आपके पास। आप कौन? तो बोला मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्र आत्मा। मैंने बुरा नहीं माना आप लोग, मैंने बोला आपको इस किताब से क्या लेना देना, मैंने ऐसे बोला। तो पवित्र आत्मा ने बोला यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं पॉल। क्या सिखा रहा हूं? कि मैं चर्च के दीवार के अंदर रहने वाला आत्मा नहीं हूं, हर विज्ञान का ज्ञान, हर बात का ज्ञान मेरे पास है। इसलिए अगर ये किताब नहीं खरीदोगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और ज्यादा ज्ञान मैं आपको दूंगा। ओ हो, मैं दुविधा में पड़ गया। क्या दुविधा? खुशी थी किताब लेने की, दिल्ली पहुंचे साहब किताब लेने के लिए एक्साइटमेंट में, और आप बोल रहे हैं कि किताब नहीं मिलेगी, किताब नहीं खरीदना। लेकिन क्या करें, ढीठाईपन के आत्मा भी कभी कभी काम करती है। मैं घुस गया दुकान, सुना नहीं मैंने, मैं घुस गया दुकान, और दुकान में घुसकर मैंने बोला फलानी किताब है क्या? मेरे अंदर से आवाज आ रही है मत लेना, मत लेना। मैंने बोला मेरे को लेना है, मेरे को लेना है, मेरे को लेना है। और यूं हुआ, दुकानदार आया, मेरे से पूछा मालूम है कितने की है? तो मैंने पैसे निकाले, मैंने बोला गोदाम से लानी पड़ेगी, पहले ही बोल रहा हूं, चाहिए कि नहीं चाहिए बोल दो। मैंने बोला पैसे दिखा दिए ना, इतनी दूर से आऊंगा क्या? थोड़ा जोर से बोला अपन ने, स्टाइल में, जवानी के जोश में। दुकानदार गया गोदाम, साइकिल में, गोदाम से वो किताब लेकर आता, उससे पहले साइड पर पास्टर पॉल, उस समय तो पास्टर नहीं थे, फलाना फलाना पॉल, कुछ भी बोल दीजिए आप, यूं बैठे। तुरंत अंदर से आवाज आई, पॉल किताब मत खरीद, मत खरीद, मैं तुझे ये ज्ञान दूंगा। मेरे अंदर वो आवाज बढ़ने लग गई, मेरे अंदर अब प्रभु की आवाज को सुनने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन दुकानदार का डर भी आ गया। पहले वो चिल्ला के गया है, खरीदनी हो तो ही बोलना, नहीं तो जाऊंगा नहीं। अरे क्या करे दुकानदार, मैंने सोचा भाग जाऊं आने से पहले, लेकिन वो आ गया, किताब टेबल पर रखी उसने, बोला 1200। और मैं उसको देखूं, किताब को देखूं और अंदर झांकूं, बोलो प्रभु क्या करना है जल्दी बताओ। प्रभु ने बोला पहले से तो बोल रहा हूं मत खरीद जा। और मैंने उसको देखकर बोला नहीं खरीदनी है साहब। कितनी मीठी वाणी सुनी होगी आपको ही मालूम है। लेकिन मैं वहां से वो चला गया, और आज 20-25 साल के बाद आपको कहना चाहता हूं उस विषय का ज्ञान परमेश्वर ने ऐसा दिया है जो 1200 की किताब नहीं, उसके जैसे 10 और किताब खरीद लेता तो भी मुझे नहीं मिल पाती। लेकिन पवित्र आत्मा ने, मैं तो सोचता था केवल हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके बारे में ही पवित्र आत्मा। उस दिन मैंने सीख लिया, अरे किचन का ज्ञान क्या,
मकान बनाने का ज्ञान का, नए काम को करने का ज्ञान का, कैसे बिजनेस को शुरू करने का ज्ञान का, कैसे पुराने धंधे को बंद करने का ज्ञान क्या, रिश्तों को बनाने का ज्ञान क्या, रिश्तों को बढ़ाने का ज्ञान क्या, कौन सा ज्ञान आपको चाहिए? पवित्र आत्मा मुझे आपको देने के लिए तैयार है। उसके पास सब कुछ है। आप चिंतित हैं ये बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी मैं, आप पवित्र आत्मा को बुलाइए। वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है। हर परिस्थिति के अंदर वो ढलता नहीं है, आपको ढालता है और आपको तैयार करता है। पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, आपको और मुझे सिखाता है। आज रात को अपन क्या सीख रहे हैं, एक रिकैप कर लें क्विक। हमने सिंबल से शुरू किया और ज्यादा देर हम उसमें रुके नहीं। चिन्ह के रूप में पवित्र आत्मा के विषय में हमने देखा है, तेल, कबूतर, ये सारी बातें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा ईश्वरत्व के बारे में, और ईश्वरत्व के बारे में हमने देखा 4 बातें। वो अनंत है, फिर हमने देखा वो सर्व ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, ये सारी बातें हमने देखी। उसके बाद हमने 3 कार्य देखे जो केवल परमेश्वर करता है, और जिसके अंदर सृष्टि करने का कार्य, जीवन फूकने का कार्य, और उसके बाद हमने देखा एक और बात कौन सी देखी, भविष्यवाणी करने का कार्य हमने देखा। और फिर हमने एक और बात देखी कि प्रेरितों के काम 5 अध्याय के अंदर से क्या देखा हमने कि पतरस अपने शब्दों में कह रहा है, परमेश्वर और पवित्र आत्मा को पर्याय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, इंटरचेंजेबल। पहले बोलता परमेश्वर से तूने झूठ क्यों बोला, और फिर उसके बाद क्या बोला, पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। एक ही वाक्य के अंदर वो दोनों बातों को। तो इससे हम ये सीख रहे हैं, अपने आप के लिए हम साबित कर रहे हैं, अपने आप के लिए स्थापित कर रहे हैं कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। फिर हमने उसको, उसके क्वालिटीज को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमसे, अपने आप से तुलना करने का प्रयास किया। और तुलना करते हुए हमने क्या बोला, हम जानवर क्यों नहीं है, क्योंकि 3 कारण से। क्योंकि हम सोचते हैं, क्योंकि हम करते हैं, और फिर तीसरी बात, हमारे अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस। क्या सोच रहे हैं आप इन दिनों में? पवित्र आत्मा की सहायता से नई बातों को सोचना शुरू करिए। आपके मन के अंदर क्या मनसा है, कुछ करूं प्रभु के लिए, कुछ इच्छा तो है लेकिन समय नहीं है, या गाड़ी नहीं है, या पेट्रोल नहीं है। आपके पास 100 बहाने, लेकिन इच्छा है, वो पवित्र आत्मा को हाथ में दीजिए, वो उसको सार्थक बनाकर आपको प्रदान करेगा। फिर हमने देखा भावनाओं के विषय में, इमोशंस, क्रोध हो या आपके मेरे अंदर प्रेम हो, या ये भावनाएं भी ईश्वर से जन्मी हुई। और मैं वहां से बोलते बोलते मैंने आपको लव, ये सारी बातें परमेश्वर से निकलती, लेकिन उसका विकृत रूप है जो शैतान मुझे और आपको बेचता है, और हम खरीदते हैं उसको, चाहे मोबाइल में हो, चाहे इंटरनेट में हो, चाहे अकेले में हो, जहां भी हो, हम विकृत रूप को खरीदने में तैयार हो जाते। आज रात को मैं इतना ही कहकर मेरे शब्दों को यहां पर विराम दूंगा, लेकिन मैं आपके लिए आज रात को प्रार्थना करना चाहता हूं। और मेरी दो प्रार्थनाएं मुख्य रूप से। एक ये प्रार्थना रहेगी कि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा को एक नई रीति से अनुभव करना शुरू करें। आपका जो ज्ञान जो आपने बांट रखा था अपने दिमाग के अंदर, आप उसको ब्रेक करें। आपके प्रेजुडिस को ब्रेक करिए। प्रेजुडिस को कैसे कहेंगे, आपके पूर्व अनुमानों को ब्रेक करिए। पवित्र आत्मा ऐसे करता है या ऐसा है, या आप किस चर्च में हैं कोई बड़ी बात नहीं, आप पेंटिकॉस्टल चर्च में भी होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। आपको एक नया प्रकाशन चाहिए, आपको एक फ्रेश रेवलेशन चाहिए, आपको एक नया अनुग्रह चाहिए कि आप पवित्र आत्मा के विषय में जान सकें। और बाय द वे, केवल पेंटिकॉस्टल चर्च में ही पवित्र आत्मा कार्य करता है ऐसा नहीं, वो भी हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। हैं कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो पेंटिकॉस्टल, नहीं 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 नहीं, आप समझिए इस बात। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो मुझे और आपको इन दिनों में ये बातों को सिखाना चाहता है। मेरी ये प्रार्थना है कि आप इन दिनों के सेशंस को सीरियसली लें, और आज रात को सोने से पहले एक बार और रिफ्लेक्ट करिए कि आपने किन किन बातों को देखा, किन किन बातों को सीखा, ताकि आप परमेश्वर से यह अनुग्रह प्राप्त कर सके कि और भी नई नई बातों को आप प्रभु से सीख सके। पवित्र आत्मा, जैसे मैंने आपको बोला, न्यूमेटोलॉजी इसका साइंटिफिक या क्रिश्चियन टर्म है, पूरे साइंस का। न्यूमा, विंड,
न्यूमाटोलॉजी है, पवित्र आत्मा का ईश विज्ञान, गहराई उस शब्द के अंदर है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप निरंतर इन दिनों में प्रार्थना करें और ये सप्ताह भर प्रभु अनुग्रह करे कि हर शाम को कोई डिस्टर्बेंस न हो, हम लोग इस विषय को सीख सके और उतना ही नहीं, परमेश्वर की महिमामय आत्मा के विषय में हम जान सके। एक और चीज आपको मैं बताऊं, इतने नाम दिए हैं पवित्र आत्मा के लिए, इतने नाम दिए हैं, मैं उसका लिस्ट बना रहा था, करीब करीब 50 से ज्यादा मैंने लिख दिए, स्क्रीन पर मैं डाल नहीं पाया, लेकिन क्लोजिंग में एक आयत जरूर पढ़ूंगा और वो यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय के अंदर मिलती है। यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, तब यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। अब सुनिए, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। 7 आयामी नाम नबी यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय की 2 आयत में कहता है। क्या कहता है वो? देखिए, वापस बोलो, यहोवा का आत्मा, उसके बाद बुद्धि का आत्मा, उसके बाद समझ का आत्मा, उसके बाद युक्ति का आत्मा, उसके बाद पराक्रम का आत्मा, उसके बाद ज्ञान का आत्मा और उसके बाद यहोवा के भय का आत्मा। यहोवा के भय का आत्मा। मैं एक सवाल पूछता हूं आज ये सेशन बंद होते होते, इस 7 आयामी या 7 सप्तमुखी पवित्र आत्मा के नाम में से आज आपको किस नाम को प्रकट होने की जरूरत है? आप बुद्धि की तलाश में हैं, आप युक्ति की तलाश में हैं, आपको पराक्रम चाहिए, आपको लगता है कोई मेरे लिए बोले, कोई मेरे लिए कुछ करे, कोई मेरे लिए खड़ा हो, कौन मेरे फाइल को आगे तक पहुंचाएगा, कौन मेरे लिए प्रबंध करेगा, है कौन मेरे लिए थोड़ा आगे जाके बोलेगा। अगर आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, आज ये सप्तमुखी नाम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपकी आवश्यकता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर्वज्ञानी पवित्र आत्मा जानता है। पॉल मैथ्यूस को भूल जाइए, अभी पवित्र आत्मा आप जहां हैं वहीं पर हैं, वो सब जानता है और वो सब जगह है और वो आपके लिए आज एक कार्य करना चाहता है। नासरी यीशु के अद्भुत और सामर्थी नाम में, जिस नाम के द्वारा हमें पवित्र आत्मा ऊपर से भेजा गया है और जो पवित्र आत्मा पिता की प्रतिज्ञा के रूप में है, आज की रात यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन्हें क्या चमत्कार की जरूरत है, क्या प्रबंध की जरूरत है, क्या वकालत की जरूरत हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हमने ये क्लास शुरू किया है, नासरी यीशु के अद्भुत नाम से घरों में सामर्थ उतर कर आने पाए, घरों में अभिषेक उतर कर आने पाए, घरों में नया प्रभाव शुरू हो जाने पाए, नया कार्यक्रम शुरू होने पाए, अधूरे पड़े हुए काम पूरे हो जाने पाए, जो शुरू नहीं हो सके वो शुरू हो जाने पाए, जो खूबसूरत नहीं बन सके वो खूबसूरत बन जाने पाए। और नासरी यीशु के अद्भुत नाम से प्रभु जी, हमारे प्रिय बेटे भव्य के लिए प्रार्थना करते जो डूंगरपुर से है प्रभु, और पास्टर संतोष वर्गीस के प्रभु सभाघर में वहां पर आराधना के लिए डूंगरपुर में जाते हैं प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु, उसके विश्वास के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। नासरी यीशु के नाम से उस घर में तेरी महिमा उतर कर आने पाए, तेरा राज्य आने पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो बीमार हैं आज रात को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं वो चंगे हो जाने पाए। यीशु के नाम से क्रिएटिव मिरेकल्स हो जाए, जो बातें है ही नहीं उनको वो ऐसा बोलता है मानो वे हैं। और अगर हमने सीखा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं, आपकी हुजूरी को यहां पर महसूस करते हुए, आपको हाजिर और नाजिर जानते हुए हम घोषणा करते हैं। कुछ लोग हैं जिनका बहुत समय से कुछ खो गया है, पवित्र आत्मा बोलता है मैं लौटा कर दूंगा, मैं लौटा कर दूंगा। मान सम्मान हो सकता है, कुछ ऐसी कीमती वस्तु है जो खो गई है, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं वो आपको लौटाई जाएगी। कुछ लोगों को ड्यू था प्रमोशन या गवर्नमेंट फैसिलिटीज कुछ ड्यू थी, लेकिन वो आपको नहीं मिला। नासरी यीशु के नाम से हम बोलते हैं, आत्मिक मंडल में हम घोषणा करते हैं आपके लिए उसका प्रबंध हो जाने पाए। और आप प्रभु को महिमा देना मत भूलना,
दो लोगों को, हमें नहीं, दो लोगों को बताना मत भूलना, यीशु ने मेरे ये लिए कार्य किया। क्योंकि चमत्कार का पर्पस ही यही है, चमत्कार का उद्देश्य यह है, मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए नहीं। किसने प्रार्थना किया था, कितनी देर प्रार्थना किया था, कब प्रार्थना किया था, मनुष्य को ऊंचा उठाना बंद करिए, मेरे यीशु को ऊंचा उठाना करिए, शुरू करिए, पवित्र आत्मा को ऊंचा उठाना शुरू करिए। एक बार अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। बोलिए, प्रभु मेरे मुंह में तेरी स्तुति डाल, शिकायतों को हटाती हूं मैं प्रभु जी, निराशाओं को हटाती हूं प्रभु। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं होगा, ये बातें नहीं, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या संभव है, उसकी घोषणा शुरू करिए। मेरी आवाज को सुनने वालों मेरे मित्रों, मेरी मदद करने वाले मेरे मित्रों, आज रात को मैं आपको इनवाइट करता हूं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पास्ट टेंस को भूल जाइए। आज एक नया मौसम आत्मा में शुरू हो रहा है, पवित्र आत्मा में एक नया मौसम आपके लिए शुरू हो रहा है। आपकी हालत को नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर, परमेश्वर की आत्मा को जानकर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। कमान कमान, बॉन्डेज ब्रेकर, वे मेकर, बॉन्डेज ब्रेकर, परिस्थितियों को तोड़कर चकमक चट्टानों से जल निकालकर, दो लोगों को नहीं लाखों लोगों को जल पिलाने वाला, विश्वास करने वालों के लिए जीवन के जल की नदियां। यूहन्ना 7:37 और यूहन्ना 7:37 और 38, तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की धाराएं बह निकलेगी। आउट ऑफ यू शैल फ्लो रिवर्स, ड्रॉपलेट्स नहीं, रिवर्स। अगर अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, आप क्या, उसके बारे में हम आपको और सिखाएंगे। आप वेट मत करिए, अभी से प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कमान, क्रिएटिव मिरेकल्स। मैं आज रात को आत्मा में बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहा है इसलिए। और जो बातें है नहीं उसको बनाने वाला, जो बातें है ही नहीं, अरे प्लॉट नहीं है तो मकान कहां से बनेगा। तेरे पास प्लॉट नहीं होगा, लेकिन तू अपने खुद के घर में रहने जा रही है। अपने खुद के घर में आपके नाम से रजिस्ट्री होगी। प्लॉट नहीं है तो क्या हुआ, जो बातें है नहीं उनको वो बनाने वाला, उनको वो बनाने वाला यीशु मसीह के नाम से क्रिएटिव मिरेकल्स हो जाने पाए। हाँ, ना से दे ना सो तो लो रो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नौकरी मिलेगी, उसके बाद मुझे कुछ धन मिलेगा, उसके बाद नहीं 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 नहीं, नहीं। नौकरी हो या ना हो, तेरे हाथ में प्रभु प्रबंध करेगा, तेरे लिए प्रभु प्रबंध करेगा। मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा आपके घर पर समय पर हर महीने पर प्रबंध करवाएगा और आपको किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आज रात को प्रभु हम तेरे चरणों पर आते हैं पिताजी, और हम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में हमने थोड़ा सा सीखने का प्रयास किया प्रभु, और हमारे लिए ये प्रभु समझ से बाहर है, कल्पना से बाहर है, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक प्रभु इच्छा है कि हम तेरे ज्ञान को सीख सके। हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहते, हम तेरे ईश्वरत्व की महिमा करना चाहते। तुझे मनुष्य मात्र या इट कहकर या ऑब्जेक्ट मानकर नहीं, डिवाइन बीइंग जानकर आज शाम को तेरी महिमा और तेरी तारीफ करना चाहते। जितने जहां से सुन रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से घरों पर आशीष की घोषणा करता हूं, ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, नई शुरुआतों की घोषणा करता हूं। प्रभु कल रात को अगर आप अवसर दें तो एक बार और हम तेरे वचन के साथ बैठ सके, ऐसे आप हमारी सहायता करें। हर एक को आशीष के साथ विदा कर अपने घरों में प्रभु, खुशी के मारे हम बेचैन हो जाएं, इसको और सीखने के लिए हम बेचैन हो जाएं प्रभु। और ये जो आयतें हमने आज रात को पढ़ी हमारे लिए जीवंत हो जाएं प्रभु। हम इसको खोलकर पढ़ना शुरू करें प्रभु। आपके बच्चे के लिए आप चिंतित हो ना हो, प्रभु की आत्मा किसी से बोल रहा है, आपके बच्चे को लेकर आप चिंतित ना हो। प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु उपाय करेगा। God will make a way where there seems to be no way। जहां मार्ग नहीं है, जहां मार्ग है वही नहीं, जहां रोड है वही नहीं, समुद्र में तेरे लिए मार्ग निकालेगा। जहां मार्ग नहीं है, जहां मार्ग हो नहीं सकता, यीशु के नाम से जहां मार्ग हो नहीं सकता, बहन भाई परिवार सेवक, जहां मार्ग नहीं है, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। कमान 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 कमान, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जहां मार्ग नहीं है, ओह फीस की चिंता कर रहे हो, आप फीस की चिंता कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट के जुगाड़ में बैठे हो, छोड़ दो, बोलो प्रभु मुझे, मैं तेरी हुजूरी में बैठने जा रहा हूं,
और मेरे जुगाड़ आप करेंगे प्रभु, और वो जुगाड़ नहीं होगा, आपके हाथ से मेरे घर पर प्रबंध होगा प्रभु जी। और हमारे ये किश्तों का कार्यक्रम, किश्तों की ये साया खत्म होगी और हमारे खुद के नाम से जमीन का विवाद है किसी के लिए, प्रभु की आत्मा बोलता है जमीन का विवाद मेरे को दो, मैं उसको सुलटा कर तुम्हें दूंगा। तुमको दूसरों के पास जाकर बात करने की जरूरत नहीं है, तुमको दूसरों के पास जाकर तुम मनुष्य की मदद मत लो, क्योंकि मनुष्य की मदद लेना, प्रभु की आत्मा बोलता है, श्राप है, लेकिन यहोवा की मदद को ढूंढना तुम्हारे लिए आशीष है। कुछ लोग सोच रहे हैं ये मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। भाई बहन सेवक, एक भूख आज रात को ले लो आप, यीशु नासरी के नाम से एक भूख आपके अंदर पैदा हो जाने पाए। थैंक यू, बोलो प्रभु एक भूख मैं ले लेता हूं आज रात को, आत्मिक बातों के लिए, गहरी बातों के लिए, सच्चाई के लिए एक भूख में ले लेता हूं यीशु के अद्भुत नाम से। आज रात को ये होने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद देते। एक नया मौसम जून 1, 2020 सुनने वालों के लिए जो आज रात को इस लाइन में आए, उनके लिए मैं एक न्यू सीजन का डिक्लेरेशन करता हूं, मैं आत्मा में आकर, एक न्यू सीजन, बीती हुई बातों पर नहीं, नई बातों पर मन लगाने के लिए, जो गुजर गया उसका बयान करने के लिए नहीं, जो होने जा रहा है उसके लिए इंतजार में बैठकर प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। आज रात को हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम घटते जाएं, लोग हमें भूलते जाए, लेकिन तेरी महिमा बढ़ती जाए प्रभु, तेरी महिमा बढ़ती जाए, तेरा राज्य आता जाए, लोगों का काम बनते जाए, घरों में आशीष आती जाए, लोग तुझे महिमा देते जाए, रात रात भर प्रभु तेरी महिमा करते जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह हमारे लोगों को तो दे, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, सेवकों के लिए बहुत प्रार्थना की इन दिनों में आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु के खजानों में से बीन बीन कर आपको लाकर हम दे सकें। गॉड ब्लेस यू। कल रात को अपन 7:30 बजे फिर से अपन मिलेंगे। एक और मैं चीज आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैं प्रभु से विशेष अनुग्रह पाकर प्रेरितों के काम का मैंने हर अध्याय का एक रिकॉर्डिंग किया है, और ये लॉकडाउन का देखो ना कई फायदे हैं। तो प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में सुबह सुबह मैं उसको 30 मिनट्स का एक लेसन है, 30 मिनट का एक लेसन है, उसको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, और उसका YouTube चैनल में सब आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हर दिन एक चैप्टर हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, प्रेरितों के काम से गहन स्टडी, उसमें से अलग अलग किताबों में से, आयतों में से, मैप्स को हमने डाला है, उसको रिसर्च करके डाला है। आप धनी होने जा रहे हैं, आप धनी होने जा रहे हैं, रिच होने जा रहे हैं प्रभु की बातों में। तो आप इंतजार करिए, प्रार्थना करिए, कल उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, और जस्ट गेट एक्साइटेड बस, और हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रभु के दासों के लिए, कि हम मिलकर आपको ये वचन बांट सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल 7:30 बजे फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।